सो अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जाने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड 11 का कौन सा है बच्चों बताओ? चैप्टर नंबर Organic. 12. 12. What is that exactly? Tell me. Organic Organic. chemistry, some basic principle and Okay, theory. सब basic principles of organic chemistry. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. चलो ये क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम यहाँ पे पढ़ने क्यों वाले हैं? यही एक मेन क्वेश्चन है कि ये है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमें पढ़ने क्यों वाला है, ठीक है? सो सबसे पहले एक बात बता दूं, हमारे आसपास अराउंड जो भी चीजें है, ओके, उसमें हर वक्त मोस्टली कार्बन रहता ही रहता है। अगर आपने अभी जो कपड़े पहने हैं, आप जो पेंसिल यूज कर रहे हो, इंक है, या फिर आप टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो, उसके जो पेजेस है, आप कोई भी चीज ले लो, ऑलमोस्ट उसके अंदर कार्बन है। तो कई बार हम ये बोल सकते हैं कि जहां पे भी कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वी कैन जस्ट से इट्स अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसी क्या खासियत है, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन में कि वो सब जगह पर प्रेजेंट है? अब देखो, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ, इट्स अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। यस और नो? Yes, sir. Yes. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं क्या बोल सकता हूँ, एक चीज आप अच्छे से बताओ, मैं क्या बोल सकता हूँ? इट्स अ स्टडी रिलेटेड टू कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन। यस और नो? Yes, sir. कार्बन जो है ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन देके C+4 में कन्वर्ट हो, उसके लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो आपका कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके C-4 बनाए, ये भी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तब कार्बन के पास कौन सा ऑप्शन बचता होगा वो बताओ? तब कार्बन के पास एक कौन सा ऑप्शन बचता है? बॉन्डिंग। एक जो कार्बन होता है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन बनाने की एक फॉर्मेशन कर सकता है। यस और नो? दैट इज द Yes, sir. प्रॉपर्टी ऑफ केटेनेशन। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ केटेनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. तो ये Yes. वाली जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, उसी की वजह से कार्बन के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी चीज, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है सिंगल बॉन्ड से, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन सल्फर के साथ जुड़ सकता है, कार्बन फास्फोरस के साथ जुड़ सकता है। तो इसकी टेंडेंसी है बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से सबके साथ जुड़ने की। तो बहुत सारी वेराइटीज में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलते होंगे। यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes. हाँ बोलो, कोई डाउट? No, sir. ओके, तो अब अगर हम लोग ऑर्गेनिक की बात करें तो सबसे पहले वॉहलर करके एक साइंटिस्ट था। कौन था? वॉहलर। पहले क्या माना जाता था, ये सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट्स लाइक अ एनर्जी ऑफ नेचर, नेचर की एनर्जी है, ओके, और सभी कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हाँ या ना? यस और नो? Yes. वॉहलर करके एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले लैब में ये चीज बनाई। अमोनियम साइनेट था उसका, अमोनियम साइनेट NH4CNO। उसने जब उसको हीट किया, तब उसको पता चला कि यहाँ पे जो कंपाउंड मिल रहा था वो था यूरिया। सो यूरिया वाज बेसिकली फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लैब स्केल। लैब स्केल में सबसे पहले अगर कोई कंपाउंड आया है तो कौन सा है बताओ? वो कौन सा है बताओ? Urea. Yeah. इज इट क्लियर? यूरिया है वो। और फिर क्या हुआ, इसमें से फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिए, फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमें पता है, चलो तो अब हम एक बार ये देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये काम कैसे करते हैं। यस सुनो, उसके लिए पहले आप नेचर नेचर ऑफ कार्बन समझो कि टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा बताओ? Tetravalence of carbon. वैलेंस ऑफ कार्बन मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है इसमें। सपोज कार्बन है तो उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बताओ? 4. 4. 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या ट्राई करता है, कैसे ना कैसे करके कोई भी एटम आए उसके साथ, तो वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता, लेकिन वो कितने बॉन्ड बना पाएगा वो बताओ? 4 ही बना पाएगा। 4 बॉन्ड बना पाएगा। अब समझो आप मैं क्या कर रहा हूं
कि यहाँ पे डिपेंड, अगर मैंने एक बॉक्स ले लिया और उसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ पता है, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, समझ रहे हो बात? हाँ या नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन ज्यादा रखना, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. अब जब इसको थोड़ा हीट करूंगा तब कार्बन को क्या चाहिए वो बताओ। कार्बन क्या ट्राई करेगा, अपनी टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने की ट्राई करेगा। तो एक कार्बन है वो क्या करेगा, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ना है तो चारों हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, यस और नो? Yes, sir. या फिर कार्बन क्या कर सकता है, दो हाइड्रोजन से जुड़े और एक ऑक्सीजन से जुड़े, लेकिन ऑक्सीजन के साथ वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, Do. 2 दो। तो ऐसा कंपाउंड भी बन सकता है या ना? Yes, sir. कई बार क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, फिर ये कार्बन तीन हाइड्रोजन से जुड़ेगा और ये कार्बन भी कितने Yes. हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, 3. फिर 3. सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं। फिर नाइट्रोजन आया तो कार्बन बोलेगा अरे नाइट्रोजन चल भाई तीन की पेयरिंग कर लेते हैं, तो तीन की कर लेगा नाइट्रोजन, यस और नो? और Yes, यहाँ पे sir. एक बॉन्ड के साथ और कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन रख लो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? कार्बन क्या ट्राई करने वाला है बताओ? अपनी टेट्रा वैलेंसी फिल करने के लिए। और वो जब अपनी टेट्रावैलेंसी फिलअप करेगा तब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बना पाएगा, यस और नो? Yes, sir. यस तो सर अब तब वो हमें देखना है कि वो कौन कौन से कंपाउंड बना पाता है। ये तो बहुत सारे होते हैं, यस और नो? Yes. बहुत सारे ऐसे यस कंपाउंड बन सकते हैं। अगर ऐसे करने जाए तो कार्बन के साथ जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। सपोज कार्बन बोले मुझे ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ना है, तब सोचो क्या आता होगा। कार्बन बोले मुझे ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ना है, तो क्या बन तो जाएगा? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता होगा। हाँ, तो CO2 बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर कार्बन बोलेगा Yes, मैं, sir. कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, वो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, और दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसको अल्केन बोलते हैं, इसको अल्कीन बोलते हैं और इसको अल्कलाइन बोलते हैं। फिर ऑक्सीजन के साथ एल्डिहाइड बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। सर धीरे धीरे सर, हमें सिर्फ इतना पता चला कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है क्योंकि उसको टेट्रावैलेंसी होती है, वो फोर बॉन्ड्स बनाने की ट्राई करता है, दैट्स व्हाट, यस और नो? Yes, sir. बस इतना हमें पता चला। और अभी ये जो अगर आप बोल रहे हो ना कि ऑर्गेनिक में हम ये सभी कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, तो आपकी बात सही है। 12th स्टैंडर्ड तक हम यही पढ़ने वाले हैं। हर एक टाइप के कंपाउंड को पकड़ेंगे, उसकी उसको सिंथेसाइज करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और क्या देखने वाले हैं, और क्या देखने वाले हैं, उसके यूजेस। Preparations. यस, प्रिपरेशन, केमिकल, केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस, यही तो देखते हैं, यस और नो? तो Yes, आपका sir. ऑर्गेनिक खत्म। आपने इतना सोचा तो सर आपका ऑर्गेनिक खत्म। हाँ बोलो बच्चे, क्या? कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। सिमेट्री भी तो होनी चाहिए। आपको पता होगा ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं, एक साथ स्टेबल नहीं रहता ना, इलेक्ट्रॉन को पर एक ही साइड आना पड़ता है। डोनेट कर दे तो? डोनेट कर सकता है लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं, डोनेट करे तो 4 बॉन्ड बना सकता है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब कार्बन फोर बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या कोई भी कंपाउंड एक साथ फोर बॉन्ड्स एक ही साथ नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हो बात? क्योंकि उसकी भी तो लिमिटेशंस आती है, सिमेट्री भी तो होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल शेप होगा, शेप भी तो देखना होता है। अब टेट्राहेड्रल शेप में फोर बॉन्ड कैसे बना पाऊं? प्लेनर तक तो आ गए हम लोग, लिनियर तक आ गए, अब क्या करें? फोर बॉन्ड एक साथ स्ट्रेस नहीं आ सकते, स्ट्रेस ले ही नहीं पाएंगे इतना। चलो के डन। यस ओके, अगर मैं आपको एक बात बताऊं और तो इस चैप्टर में हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन भी नहीं, पहले तो सिर्फ और नोमेनक्लेचर कि कौन कौन से टाइप के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कितने कंपाउंड होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। ओके, सो हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन के कैसे बना सकते। ऐसा थोड़ी है, जरूरी है साइक्लिक भी बनाता है, देख साइक्लिक कंपाउंड भी बनते हैं ऐसे, कार्बन 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 कार्बन, तीन कार्बन है, फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन, देखो हो गए ये,
देखो वैलेंसी कंप्लीट फुलफिल हो गई, है या ना? Yes, sir. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को अच्छे से क्लासिफाई करना पड़ेगा, है या ना? यस सर। ओके, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले कार्बन की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, हम उसके बारे में बात करते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, अल्केन, 4th चैप्टर में हमने पढ़ा है, अल्केन, अल्कीन और alkaline. अल्कलाइन नहीं, अल्काइन। अल्कलाइन मतलब Alkyne बेसिक होता है। Alkyne. हाँ, अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, समझी बात? Yes, sir. अल्केन में क्या होता है वो मैं बता दूं। आपका जो कार्बन होता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। अल्केन में आपका कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और अल्कलाइन में क्या होता है, sp। अब आगे नहीं जा सकता, आगे जाऊंगा तो 4 बॉन्ड बनेंगे जो अनस्टेबल है, हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। चलो, कार्बन है तो टेट्राहेड्रल है, तो सुनो, सबसे पहला नॉर्मल कौन आएगा, CH4। देखो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस Yes, sir. ओके, इसमें देखो कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई भी कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 4। और अगर कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज है तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। और अगर sp है तो 2 सिग्मा एंड क्या आएगा, 2 पाई 2 बॉन्ड pi. आएगा। यहाँ पे कार्बन है, अब देखो ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरे एक कार्बन के साथ और जुड़ेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, आया ना? Yes, sir. यस तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3। sp3. ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3. है ना? Yes, sir. यस तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो बताओ। 4. और यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 और 1, वो हम देखते हैं। 3. अब हम क्या कर सकते हैं, एक एच को हटा हटा के इसको मीथेन बोलते हैं। इसको क्या नेम आता है, इसका नेम क्या होता है, CH4 का बताओ, मीथेन। Methane. पर ये दोनों, ये देखो ये कौन सा होगा, इथेन। Ethane. फिर होता है एक प्रोपेन। प्रोपेन में क्या होता है पता है, वापिस यहाँ से देखो ये CH3 था और ये भी CH3 था, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के उसमें CH3 ऐड करते जाओ, CH2 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 ऐड करते जाना है, तो आगे आगे आपको बढ़ती जाएगी, ये पूरी होमोलोगस सीरीज है। अल्केन का जो स्ट्रक्चर है वो CnH2n+2 होगा। क्या होगा उसका जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2 होगा अल्केन का। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes. Yes, sir. अल्किन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये देखो ये वाला अल्कीन है, दोनों हाइड्रोजन रखता हूं मैं। ये कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो यहाँ पे 2 क्यों निकल गए, क्योंकि जब डबल बॉन्ड बनता है तो जो 2 हाइड्रोजन थे वो निकल जाएंगे। सपोज मैं अगर आपको ड्रॉ करूं तो जैसे यहाँ पे अगर एक ये क्या था, अब सोचो ये क्या था, आप बताओ। sp3 hybridized. और ये अल्केन है, लेकिन उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाए, तब इस कार्बन को वैलेंसी बनाने के लिए क्या करेगा ये कार्बन, बताओ। अब इस कार्बन को वैलेंसी कार्बन के बनानी है। साथ Carbon के साथ bond बनेगा एक। हाँ, और एक चीज याद रखना कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के सिवा कोई भी बॉन्ड है, तो उसमें एक ही सिग्मा होगा, बाकी सब कौन से होते हैं। पाई अगर ये Pi डबल होता बॉन्ड है pi होते तो हैं. एक सिग्मा है और एक पाई, और दो दो हाइड्रोजन कम हो गए, तो ये 2 हमने निकाल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ यस अनसैचुरेशन। जितने भी डबल बॉन्ड है ना उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 2 हाइड्रोजन कम है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, याद रखना ये बात। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअली ये कार्बन कितने हाइड्रोजन के, दो कार्बन मिलके टोटल 6 हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ही के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। C2H4 एक्चुअल में C2H6 हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हुए, मतलब वहां पे एक डबल बॉन्ड आया। अगर 4 हाइड्रोजन कम होते तो वहां पे कितने डबल बॉन्ड आते होंगे, सोचो। दो। तो 2 उसको आते डिग्री ऑफ होंगे. अनसैचुरेशन कितने बोलेंगे, 2। 2. दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. Yeah. चलो, अरे अल्का अल्काइन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं।
अल्केन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड C आएगा और H आएगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप लिखने जाओ तो इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2। इसमें हमने क्या किया, और भी 2 हटा दिए, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन गए। अगर जितने पाई बॉन्ड है उतने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल सकते हैं। कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होंगे वो बताओ? 2। 2, डायरेक्टली 2 ही होते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग इथाइन। अब सोचो आप क्या हो रखा है। अब आप सोचो, ये कार्बन जो है इससे हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या रख दिया, मिथाइल ग्रुप रख दिया। मिथाइल का मतलब आप समझ रहे हो, समझ सकते हो आप क्या होगा होगा यहाँ पे एक कार्बन होगा और उस कार्बन के साथ कौन है, 3 ग्रुप है। आ रही है पूरी बात समझ में आपको, यस और नो? यस सर। तो आप लिख लो ये बात, एक बात पूरी अच्छी तरह से, और ये अच्छे से याद रखना कितने सिग्मा पाई काउंटिंग करेंगे हम लोग तब आपको पूरी जरूरत पड़ेगी इसकी। अब लिख लो, पहले लिख लिया आपने ये यस और नो? यस यस लिखा। लिख लो बच्चों अच्छे से, सच में। चलो प्रॉब्लम नंबर 12.1 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर कौन सा देखते हैं? आपने अच्छे से लिखा है? फिर से एक बार पूछ रहा हूं मैं आपको। लिख लिया। हाँ सर लिखा। ओके, सब बच्चे को लिखना है, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी अच्छे से लिखनी है बात। चलो हाउ मैनी, प्रॉब्लम नंबर 12.1 देखो, हाउ मैनी sigma and pi bonds are present in each of the following molecule। देखो ये मॉलिक्यूल कैसे लिखा हुआ है, HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH CH3, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, CH2 CH2 डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड C C डबल बॉन्ड, CH3। इज इट क्लियर? यस सर। यस अब तुम थोड़ा सा सोचो क्या होगा यहाँ पे, और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बताना है। आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताना पड़ेगा बच्चों, याद रखनी ये बात। आपको और कौन बताना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन भी। तो सुनो, अब मैं इसको अगर इलाबोरेट करूं इसका स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन है, इस कार्बन को आप फोकस करो। 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए उसने, दूसरे कार्बन के दूसरे साथ, और ये किसके साथ बनाए, हाइड्रोजन के साथ। चलो क्या, अब ये देखो ये CCH है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन की बात करो, इस साइड कार्बन है, ऊपर की साइड हाइड्रोजन लिख दो, डबल बॉन्ड कार्बन, देखो हो गए इसके 4, 4 बॉन्ड हो गए क्या यस इसके, देखो एक बार। तो यस आप स्लोली स्लोली स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मीन्स अंडरस्टैंड करेंगे क्या है ये। अब देखो यहाँ भी ये कार्बन है, अभी H का मतलब क्या निकलेगा बताओ? ऊपर हाइड्रो ऐसा नहीं करना है, हाइड्रोजन एंड CH3, डोंट डू लाइक दिस, ओके। CH3 तो ऐसा नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर वो अलग से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब भाई आपको बात समझ में कि नहीं आई? यस यस सर। फिर देख लो कहीं पे गलती तो नहीं हो रही है ना, 4 4 4 4 4, यस सभी जगह 4 बॉन्ड्स हो गए। अब तुम सोचो सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, तो यहाँ पे एक सिग्मा हुआ, एक, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सिग्मा बॉन्ड हुए। हर एक बॉन्ड सिग्मा तो होता ही होता है। अब मल्टीपल बॉन्ड्स में देखते हैं पाई कितने हुए, ये देखो ये वाला पाई, ये वाला दूसरा पाई, और ये वाला तीसरा पाई, तो 3 कितने हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। 5। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? यस सर। यस देखो ये Yes, ट्रिपल yes. बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई होंगे, एक सिग्मा होगा। ये डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा, ये डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एंड एक पाई होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे 2 पाई और एक सिग्मा होंगे, है या ना? यस सर। यस यहाँ पे हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड C। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं? आपको पहले ही सही पता होना चाहिए कि ये क्या कैसे लिखा जाता है। अब देखो CH डबल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कोई एच बैच नहीं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। यस सर। थोड़ा लिखने का तरीका आपको अगर आ जाए ना तो धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएगी। बाय द वे इतना टफ नहीं है, इट्स लाइक सो इजी। ओके चलो, इसमें सिग्मा कौन है वो बताओ। चलो सिग्मा गिन के, अब तुम गिन के बताओ। 9 है। 1 2 3 हाँ सर 4 9 है। 5 6 7 8 एंड 9। कितने बॉन्ड है बताओ। 9 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? यस सर। ओके अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। आपको बताना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। सुनो, एक शॉर्टकट देता तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने ऑलरेडी दे रखी थी। अगर sp3 है ना तो कार्बन के आसपास चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है। अगर sp2 है ना तो एक कार्बन के आसपास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और अगर sp है ना तो 2 सिग्मा है और 2 पाई है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सिग्मा 2 पाई। आई बात समझ में आपको? ये हमने 4th चैप्टर में भी यस आपको बताया था। नहीं याद है तो याद रख लो। चलो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पहले वाला का, इसका बताओ। इस कार्बन का, SP इस कार्बन का, SP इस कार्बन का, SP2 sp2 इस कार्बन का, SP2 इस कार्बन का। SP3 sp3 चलो इस कार्बन का, साइड वाले में आ जाओ। इस कार्बन का SP2 sp2 sp, 2 होगा ना। sp2 यस ये sp2 है। अब ये सोचो ये कार्बन कौन सा है। ये कार्बन मजा आएगा इसमें। sp ये ऐसा कार्बन है sp वाला, समझ रहे हो बात? यस सर। फिर ये कार्बन sp2 sp2 और ये ये कार्बन sp3 sp3 ये सुनो। यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये कंपाउंड है ना ये दो, हम्म इसमें टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड पूछेंगे तो डायरेक्ट पाई बॉन्ड ही लिखना है ना। क्या हुआ? टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड है वो, उसे टोटल कंपाउंड क्या पूछेंगे। हम्म तब तुम लिख डायरेक्ट सकते हो। देखो इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने होते हैं? 2। यहाँ पे 2 और 3 होते हैं। साइक्लिक की अनसैचुरेशन गिननी होती है, और साइक्लिक आएगा तब बताऊंगा। हाँ फिलहाल जितने पाई बॉन्ड है उतने तो अनसैचुरेशन होते ही होते हैं। जब कोई साइकिल बनता है ना, एक साइकिल बनती है ना, तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। याद रखना ये बात। वो मैं समझाऊंगा एक कैसे, साइकिल में एक वो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी आप, हाँ तेरी बात सही है, पाई बॉन्ड अनसैचुरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन और भी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाई नहीं होते हैं, और भी होते हैं अनसैचुरेशन में। ऐसे पाई तो होते ही होते हैं, दैट्स ऑल। पर ये अभी बात हमने समझ, पाई पढ़ा तो सर पाई इज इक्वल्स टू अनसैचुरेशन ऑफ डिग्री है ना। मतलब हाँ जितने हाँ जितने पाई बॉन्ड है उतने अनसैचुरेशन फिक्स है ही है। कंपाउंड में और भी चीजें देखनी होती है अनसैचुरेशन की। फिलहाल इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है और इसमें अनसैचुरेशन है, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ हाँ इसमें 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है और इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। ओके सर। यस सर। चलो 12.2 देखते हैं। आपको दिखना है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहला है CH3Cl। तो CH3Cl इस तरह से होता है। चलो बोलो कौन सा आएगा। सर sp3 वेरी गुड, sp3 वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा है CH3 ट्वाइस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है पता है? अब ऐसे जब मैं ब्रैकेट बनाऊं ना, CH3 ट्वाइस वाला ब्रैकेट, तब आपको एक बात समझनी है कि ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ा ही जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे CH3 ट्वाइस क्यों लिखा? इसका मतलब ये मत समझना CH3 ट्वाइस मतलब CH3 एंड CO, ऐसा नहीं होता है। CH3 काउंस ब्रैकेट में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसकी सेट ही नहीं होगी वैलेंसी, इसकी तो 5 हो जाएगी। अब समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज गलत है। CH3 ट्वाइस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इस कार्बन के साथ CH3 ट्वाइस जुड़ा हुआ है, मतलब CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। ओके,
और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, और एक ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन। अब आप थोड़ा सा सोचो, क्या इसकी 4 वैलेंसी हो रही है कंप्लीट? सर डबल बॉन्ड आएगा ना? यस, यहाँ पे मोस्टली क्या होने के चांस बढ़ जाएंगे? डबल बॉन्ड के चांस बढ़ डबल जाएंगे। बॉन्ड। Yes. अब आप मुझे बताओ कि इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन को फोकस करो और मुझे बताओ इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 sp2। sp2 सर। sp2 हाँ, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है बेटी तुझे? क्या अब मुझे बार बार सिखाना दिखा। पड़ेगा? ये sp2 हाँ होता सर। है, ये sp3 होता है, ये sp होता है। चलो अब ओके, एक और बार सिखा दिया मैंने, ठीक है। अब याद रखना बच्ची, यहाँ पे ये वाला है, ये वाला है, तो ये sp2 है। हाँ हाँ सर। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस सर। यस। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे CH3CN है। चलो CH3CN, ये इस कार्बन का क्या होता होगा वो तो बताओ। इस कार्बन का sp3 होता होगा। और इसका? तो उसका भी उसका भी वही होगा। अब यहाँ पे CH3CN, इसका मतलब क्या होगा? आप सोच के बताओ, कैसे लिखना होगा मुझे इसको? CH3 बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कितने बॉन्ड? ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड N। चलो ये कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता होगा बताओ? sp3। sp3 पक्का वाला? यस Yes. सर। चलो, तो इस कार्बन का क्या होता होगा? sp। sp पक्का ना? आ रही है थोड़ी यस थोड़ी बातें सर। समझ में? हाँ। चलो नेक्स्ट लेते हैं। तो शांति से ऐसे छोटी छोटी बातें होती है जो देखती जानी है और आगे बढ़ता जाना है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है HCO, फिर कौन है? NH2। अब आप देखो HCO NH2, यस और नो? यस। चलो ओके, यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली वो मुझे बताओ। चलो यहाँ पे होता क्या है वो बताओ। H बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड NH2, है ना? यस सर। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बताओ। sp2। यहाँ पे ओके, ये sp2 हो गया। अब आप ये भी सोच ही सकते हो नाइट्रोजन के साथ कितना होगा। नाइट्रोजन का कौन सा होगा बताओ। NH2 है, यहाँ पे लॉन पेयर है और यहाँ पे बॉन्ड है। sp3 होता है नाइट्रोजन का भी। चलो हाइब्रिडाइजेशन तो आना चाहिए बच्चों। चलो फिलहाल कार्बन का देख लेते हैं। फिर कौन है? देखो ऐसा है CH3, फिर कौन है आप देख सकते हो। CH3 फिर ch डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CHCN। ओके, हो गया ये। यस सर। चलो ये अब देखते हैं इस कार्बन का क्या होता है। आप डायरेक्टली देख के बताओ। sp3। CH3 है और वापस यहाँ पे C, उसके साथ H जुड़ा हुआ है। चलो ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो जाएगा बताओ? sp3। ये वाला, वो sp2 होगा। ये sp2 वाला, ये वाला वो भी sp2 होगा। और ये वाला। sp होगा। ओके क्लियर? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात करो, अगर sp3 है तब शेप कौन सा होता है वो बताओ। टेट्राहेड्रल। अगर कोई टेट्राहेड्रल होता है। sp2 है तब शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। यस, BF3 वाला याद आया? यस सर। तो वो मतलब एक ही
लेयर में होता है, एक ही प्लेनर में होता है। sp का कौन सा होता है वो बताओ। linear, linear, होगा। याद है ना ये चीज आपको। यस सर। yes, sir. तो अभी प्रॉब्लम नंबर 12.3 देखते हैं। चलो अगर आपको वो चीज याद है तब हम क्या देखते हैं। 12.3 प्रॉब्लम। हम्म, चलो 12.3 के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो शेप दिखाने इनको। अगर यहाँ पे इस तरह से H2CO है, अब आप मुझे बताओ H2CO है तो दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक किसके साथ जुड़ा हुआ है बताओ। oxygen, ऑक्सीजन ओके डबल बॉन्ड के साथ। ओके, तो फिर ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ। sp2 हुआ। sp2, कोई अगर इसका शेप पूछ दे तो हम क्या करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप क्या होता है वो बताओ। ट्राइगोनल trigonal प्लेनर। planar, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा भी उनको अच्छे से दिखाने के लिए, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर होता है शेप। आई पूरी बात समझ में आपको। यस yes, सर। sir. इस तरह से मजे वाला है ये, मजा आता है ऑर्गेनिक में। ओके यस और नो। yes, sir. यस। अब CH3F देखते हैं, कौन देखते हैं नेक्स्ट बताओ। कौन है अभी यस 3f। CF, तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली बताओ तो। 3H और एक F है। चलो CH3F बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता होगा। sp3 तो sp3, ये कौन सा शेप होता होगा। tetrahedral, टेट्राहेड्रल। tetrahedral, मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है इसीलिए। नाउ इज इट क्लियर। यस yes, सर। पक्का वाला। यस। yes, चलो फिर इसके आगे वाला देखो कौन है। HC hc ट्रिपल बॉन्ड एंड बताओ क्या आएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन। sp, पक्का वाला यस और नो। यस सर। शेप लीनियर होगा। हम्म, ठीक है यस और नो। yes, sir. अब बात ये होती है कि कैसे फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से ऑर्गेनिक में इन सभी चीज को लिखते हैं। अगर कोई लॉन्ग चेन है तब उनको लिखना बार बार हमारे लिए कैसा रहता है, डिफिकल्ट रहता है। यस और नो। कोई इसी चीज को बार बार लिखना कैसा होगा हमारे लिए बताओ, डिफिकल्ट होगा। यस और नो। Difficult. यस Yes, सर। तो अब हम कौन सा होता है डैश लाइन फॉर्मूला होता है एक, कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स है कौन सी चीज है वो हम देख लेते हैं। यस और नो है ना। यस सर। चलो पहले मैं आपको बताऊं, अगर अल्केन की बात करें मीथेन इथेन प्रोपेन कोई भी है, तब कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तब हम क्या करते हैं उसको एक बॉन्ड से ऐसे दिखा देते हैं। मतलब मैं अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करूं डैश लाइन से तो डैश लाइन बॉन्ड दिखाता है, कोवलेंट बॉन्ड कार्बन और दूसरे एटम के बीच का। तो ये आपका कौन सा हो गया बताओ। methane, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर, देखो ये मीथेन है तो इसको हम लोग ये देखो हम मीथेन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं और लुइस वाला भी लिखते हैं, है या ना। यस sir. इन तीनों में डिफरेंस आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई लुइस स्ट्रक्चर एक फॉर्मूला बोलते हैं, फॉर्मूला ऑफ मीथेन, यस और नो। यस सर। अगर कोई फुल स्ट्रक्चर पूछे, अगर कोई फुल स्ट्रक्चर पूछे तब आपको इसको बोलना चाहिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कंप्लीट। Structural स्ट्रक्चरल formula. फॉर्मूला। हम्म, समझ में आ रही है बात, यस और नो। यस सर। ओके अब अगर किसी को शॉर्ट में लिखना है तब वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड ये बॉन्ड बॉन्ड को हटा सकते हैं। जैसा अगर मैं बात करूं तो ये आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अगर हाँ सिट सर, टू एच यस सर। सिक्स है, सिट टू एच फोर रखते हैं, सिट टू एच फोर इसका मतलब क्या होता है। सिट टू एच फोर का मतलब कौन है, अल्केन है क्या अल्कीन है। Alkene. alkene, अल्कीन है। alkene, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है या ना।
Yes, लेकिन sir. अगर इसी को मुझे थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और जो ग्रुप्स होते हैं उनको अच्छे से लोग दिखाते हैं. यस और नो? Yes, तो ये sir. जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखते हैं कंडेंस्ड. इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं बताओ? Condensed formula. Condense. अब इससे भी फर्दर कंडेंस कर सकते हैं हम लोग, कंडेंस्ड फॉर्मूला. ओके Yes, sir. ओके. अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ. एकदम बहुत अच्छे से बात समझाने वाला हूं, आप समझना. ये लिखा आपने इतना?